अस्सलाम वालेकुम सेकंड क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स सेकंड रूल। फर्स्ट रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट रूल क्या था कि किसी भी पॉइंट में से गुजरने वाले करंट्स का सम सिग्मा आई क्या होता है, ज़ीरो। यानी किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसको हम पॉइंट रूल का नाम दिया था हमने, वो था अबाउट चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट के बारे में था। और उस पर अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी वो मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। और जो सेकंड रूल है किरचॉफ का, वो रिलेटेड है पोटेंशियल चेंज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। यानी किसी भी सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। जैसे करंट्स का सम ज़ीरो था फर्स्ट रूल में, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। जैसे फर्स्ट रूल मैनिफेस्टेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड रूल मैनिफेस्टेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट रूल किसकी मैनिफेस्टेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये किसकी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट सर्किट इज ज़ीरो। ठीक है, यानी डेल्टा वी इक्वल है ज़ीरो के। उसके लिए हम इस सर्किट डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सर्किट डायग्राम में दो ईएमएफ सोर्सेज हैं, एक को हमने नाम दे दिया E1 का, दूसरे को हमने नाम दे दिया E2 का। अब E1 को हम कंसीडर कर रहे हैं, E1 ईएमएफ सोर्स ग्रेटर है किससे, E2 ईएमएफ सोर्स से। इसके साथ साथ दो रेजिस्टेंसेस भी कनेक्टेड हैं, जिनमें से एक को हमने R1 का नाम दे दिया और दूसरे को हमने R2 का नाम दे दिया। अब इस सर्किट में जो करंट, इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, E1 की वजह से, E2 की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि E1 ग्रेटर है किससे, E2 से। इसलिए इसमें, इस सर्किट में करंट की रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। E2 के वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होता, तो चूंकि उसने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना है तो वो क्लॉकवाइज होती। लेकिन चूंकि E1 ग्रेटर है E2 से और इसमें करंट ने फ्लो करना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसलिए इसमें करंट रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब सभी यानी E1, E2, R1 और R2, इसके क्रॉस हमने फाइंड करना है वर्क डन। तो बाज़ केसेस में वर्क डन जो है वो गेन कर रहा है, और कुछ केसेस में वर्क डन क्या हो रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, और कुछ में एनर्जी लॉस कर रहा है। अब एनर्जी कहाँ पर गेन कर रहा है और कहाँ पर एनर्जी लूज कर रहा है, उसके बारे में हमने बात करनी है। फिर इनके फॉर्मूलों के बारे में बात करनी है और आखिर में इक्वेशन बनानी है। इसके लिए ज़रा सेकंड पेज पर हमें नज़र दौड़ानी होगी। ये क्या है जी, इफ अ सोर्स ऑफ EMF इज traversed from negative to positive terminal, the potential change is positive। अगर करंट गुजर रहा है किसमें से, किसी EMF सोर्स में से, और वो उसके नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से दाखिल होता है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, उस EMF सोर्स की बात कर रहा हूं, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और अगर इससे उलट हो रहा है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। अब पेज नंबर 1 पर वापस आए इस सर्किट डायग्राम पर। ये देखें, ये है करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन है, ये करंट डायरेक्शन है। E1 में करंट एंटर हो रहा है कौन से टर्मिनल में, टर्मिनल में से, नेगेटिव टर्मिनल में से एंटर हो रहा है, और जा किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस केस में ये EMF सोर्स क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, यानी एनर्जी पॉजिटिव होगी किसमें, E1 में। E1 एनर्जी गेन करेगा, यानी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अब E2 की अगर हम बात करें तो E2 में जब करंट एंटर हो रहा है तो वो कौन से टर्मिनल में एंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, और निकल कहां से रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है। तो E2 में एनर्जी लॉस होगा
और एनर्जी लॉस होगा तो इसमें वर्क डन को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। E1 में करंट एंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल में, बाहर कहां से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए इसकी एनर्जी या वर्क डन को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और E2 में करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में और निकल रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, इसलिए इसकी एनर्जी या वर्क डन को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। अच्छा, फिर अब सेकंड पेज पर आ जाते हैं, इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। इफ अ रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर रजिस्टर किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, तो द चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके अपोजिट केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब वापस आ जाए सर्किट पर, सर्किट डायग्राम पर। R1 और R2 दोनों में रजिस्टर जो है वो करंट डायरेक्शन में है, कनेक्ट किए हुए, हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, करंट डायरेक्शन में कनेक्ट किए हुए हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, R1 में भी और R2 में, यानी इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो E1 में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, E2 में वर्क डन नेगेटिव है, R1 में भी वर्क डन नेगेटिव है और R2 के लिए भी वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वर्क डन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूला हमें पता है, V किसके इक्वल होता है, W/Q के। V इक्वल होता है W/Q। तो W किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, V इंटू Q के। Q डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब जब हम E1 और E2 की बात करेंगे तो E1 और E2 के केस में ये वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इसके EMF के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर E आ जाएगा और साथ में Q आ जाएगा। यानी E1 में ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, EQ के। E2 में ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, E2 में ये वर्क डन इक्वल होगा माइनस EQ के, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि E1 में पॉजिटिव है और E2 में नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स की। तो अगेन W किसके इक्वल है, ये देखें, W किसके इक्वल है, VQ। और रेजिस्टर्स में V किसके इक्वल होता है, IR के। तो रेजिस्टर के लिए जो वर्क है वो किसके इक्वल आ जाएगा, IRQ के। तो R1 और R2 दोनों में एनर्जी लॉस हो रही है, यानी दोनों का वर्क डन क्या होगा, कैंसिल। तो R2 और R1 और R2 में ये वर्क डन W माइनस IRQ और माइनस IRQ होगा। इसमें आप R की जगह पर R1 और R2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी तरह EMF के लिए भी आप E1 और E2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जनरल फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। अब ये देखिए इसकी इक्वेशन क्या बन गई है। सबसे पहले E1 डेल्टा Q, ये वर्क डन है किसके लिए, E1 के लिए। फॉर्मूला दिखाया वन, EQ फॉर्मूला है, तो यहाँ पर E1Q आ जाएगा और ये पॉजिटिव है। Q की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, डेल्टा Q। फिर उसके बाद R1 की बात हो रही है, तो R1 ये किसके इक्वल होगा, IR1 डेल्टा Q के, नेगेटिव है। E2 में भी वर्क डन नेगेटिव है, E2 डेल्टा Q। और R2 में भी वर्क डन नेगेटिव है, माइनस IR2 डेल्टा Q। और इन सब का सम अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इन सब में डेल्टा Q कॉमन है, तो कॉमन लेकर उसको लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बाकी टर्म्स क्या बच जाएंगी, E1 माइनस I1 R1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम लूप इक्वेशन कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, किरचॉफ सेकंड रूल। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो वेटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड होगा, उसको नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।